अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ़ रज़ा निज़ामी अशरफ़ी और आप तमाम हज़रात रूहानी ग्रुप चैनल मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। रूहानी ग्रुप के नाज़रीन और हमारे रहनुमाए हिकमत व अमलियात के आमिलीन, चंद मुफीद बातें आज मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ जो आपके लिए बेहद मुफीद हो। और आज बिलखुसूस इस वीडियो को मुकम्मल देखें और गौर व फिक्र भी करें, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ चुनिंदा बातें और आपके हक़ में जो बेहद ही मुफीद हो, इन सब बातों को मैं पेश किया करता हूँ। क्यों? इसलिए कि हमारे आमिलीन कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई धोखा ना खाने पाएँ। बस मेरा मकसद तो बहुत बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ का तालिब हूँ, आप सभी लोग मेरे हक़ में दुआ फरमाएँ। इंशाअल्लाह जिस मकसद के तहत मैं इस काम को अंजाम दे रहा हूँ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन। आप लोग भी आमीन कह दें। और आज मैं कुछ मुफीद बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ कि देखिए, आप लोग इलाज तो करते हैं मरीज़ों की, मगर इलाज करते करते जो है कभी मायूस भी हो जाते हैं। मैं उस मायूसी को दूर करने के लिए आज ये वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश किया मैंने। और इस वीडियो को देखने से कबल जो नए हज़रात हैं वो लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ज़्यादातर अभी तक मैं जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ मैं इस चैनल के ज़रिए से आप लोगों को तक पहुँचाता हूँ, वो आमिलीन के लिए बिलखुसूस, अभी आवाम के लिए नहीं। और यही वजह है कि अभी बहुत ज़्यादा इसके व्यूज़ यानी कि देखने वाले बहुत ज़्यादा, भाई आवाम तो है नहीं, बिल्कुल ख़ास लोग तो हैं। बहरहाल मुझे इसकी फ़िक्र नहीं है कि कितने लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, बल्कि मुझे खुशी ये है कि आप लोग कुछ हासिल कर रहे हैं। ये सरकार मखदूम पाक का बहुत ही बड़ा करम है कि सरकार मखदूम पाक ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। आइए वीडियो शुरू करने से कबल मैं सरकार मखदूम पाक के रुबाई से मैं शुरू करता हूँ। बलग़उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमाली हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए अशरफ ज़माना ज़मानी मदद नुमा दरहाए बस्ता राज कलीदे करम कुशा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर एक नज़र कुन सुए माँ। हज़रात, आज मैं जो मुफीद बातें करने वाला हूँ जो मेरे जहन में है, हालांकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी करनी बाकी है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जैसे बहुत से लोग मरीज़ों का इलाज करते हैं और दौरान इलाज तारीख़ मुतय्यन कर देते हैं, कह देते हैं हाँ ठीक है 21 दिन करें, इंशाअल्लाह 21 दिन में आपको फ़ायदा हो जाएगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक फ़ायदा होगा। 40 दिन करें, 40 दिन में इंशाअल्लाह आपका फ़ायदा हो जाएगा। हाँ बेशक इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। जिस शय के लिए आप कर रहे हैं वो शय 40 दिन में 21 दिन में वो हट तो जाएगी, मगर आपको ये पता कभी होता है और कभी नहीं भी होता है कि इस मरीज़ के ऊपर एक ही जिन है या 2 हैं या 3 हैं, या जिन के साथ साथ खबीस भी हैं, खबीस के साथ साथ करतब भी है, करतब के साथ 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 बदनज़री का भी शिकार हैं। ये इस चीज़ की आपको मालूमात न होने की वजह से आपने तारीख़ तो मुतय्यन कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उतने तारीख़ तक आपकी ज़बान रद्द नहीं की जाएगी। परवरदिगार आलम आपकी ज़बान, आपकी दुआ को कबूल ज़रूर फरमाएगा। और जो है परवरदिगार आलम आपकी उस ज़बान को कबूल फरमाएगा, आपकी दुआ कबूल फरमाएगा और उस मरीज़ को शिफा भी मिलेगी इंशाअल्लाह। मगर मेरी एक बिलखुसूस हिदायत है आप लोगों के लिए
कि इलाज की मुअय्यना तारीख़ न बताया करें। समझ में आई कि नहीं बात? इलाज की मुअय्यना तारीख़ यानी तारीख़ मुतय्यन न क्या करें कि हाँ 20 दिन के बाद एकदम आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक तो हो जाएगा, अगर उस मरीज़ को अगर मुकम्मल शिफा हासिल करना है तो आप 20 दिन की नहीं बल्कि आप कह दिए इंशाअल्लाह 20 दिन के दिन अंदर अंदर इंशाअल्लाह ये मरीज़ को राहत तो मिल जाएगी, मगर फिर भी अभी हम इसकी जांच करेंगे, इस्तिखारा करेंगे, तशख़ीस करेंगे कि कोई मर्ज़ या कोई जादू सहर इसके ऊपर और भी तो नहीं है, क्योंकि जो सामने होता है वो आपको पहले सामने दिखेगा। मरीज़ के इलाज के मुतय्यन तारीख़ बिल्कुल ना बताया करें, क्योंकि इलाज शुरू करने के बाद बाज़ औक़ात बार बार असरात होते रहते हैं, तरह तरह के असरात जो हैं वो पैदा होते रहेंगे, दौरान इलाज भी पैदा होंगे। वो कोशिश भी करता है कि कहीं ना कहीं से असरात खींच के लाऊं और उसके अंदर और भी परेशानी बढ़ाऊं। और दबे हुए असरात, जैसे बहुत से दुआ तावीज़ केवल कर दी जाती है तो असरात दब जाते हैं, वो असरात दब जाते हैं और कभी कभी जब इसका असरात को उभारा जाता है, खींचा जाता है, तो सारे असरात बाहर खींच के आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारी मखदूम पाक के आस्थाने पर कभी कोई मरीज जाता है तो जाने के बाद एक शय जिसके लिए गए थे वो ख़त्म हो गया, जलने के बाद कुछ दिनों बाद फिर परेशानी आती है तो लोग कहते हैं फिर परेशानी आ गई, वो शय गया नहीं, वो तो गया मगर जो असरात थे, वो जो दबे थे वो फिर बाहर आ गए। अब वो सामने आता है तो लोग कभी कभी बदजन हो जाते हैं। और कभी कभी जब वहाँ पर अर्जी और आप दुआएं सही से अगर दुरुस्तगी के साथ अगर नहीं मांग पाया आपने और अर्जी नहीं लगा पाया आपने, तो परेशानियां बढ़ जाती हैं, एक एक बाद दिगरे एक ना एक जो है आना शुरू हो जाता है और परेशानियां बढ़ती ही चली जाती हैं और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ आखिर ये मामला कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप मुतय्यना तारीख़ बिल्कुल ना बताया करें, और बताएंगे तो फिर आप जो है बेखुद ही जो है उस वक्त जो है शक शुबहात पैदा हो जाएंगे आपके अंदर भी और मरीज़ के अंदर भी पैदा हो जाएंगे। बाज़ औक़ात आमिल जो होते हैं अपने इल्म में नहीं, उनके इल्म में नहीं आता है, इस तरह का इलाज देर सवेर हो जाती है और मरीज़ ये समझता है कि इलाज सही नहीं हो पा रहा, मरीज़ समझता है कि इलाज सही नहीं, और आमिल भी ये समझता है कि हाँ अभी मैं इलाज लगता है सही नहीं कर पा रहा हूँ, अभी तो मैंने ठीक किया फिर दोबारा परेशानी आ गई। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे मोहतरम, आप जो है इलाज की मुतय्यना तारीख़ ना बताया करें, क्योंकि जब आप इलाज शुरू करेंगे तो एक के बाद दिगरे दूसरा कोई अगर परेशानी है तो वो भी आ सकता है, घर की भी अगर परेशानी वो भी सामने आ सकते हैं और उसका सारा सफाया करने के लिए टाइम और वक्त लगता है। तो आप बीच बीच में आप मरीजों का इस्तिखारा करते रहें, बीच बीच में आप मरीजों को जो है देखभाल करते रहें। इंशाअल्लाह तबारक व ताला इस तरीके से आप इलाज करेंगे तो आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे और मरीज हमेशा के लिए शिफायाब हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात सुन लीजिए। सबसे पहली दूसरी बात यह है कि कभी भी आप जब तावीज़ बनाया करें तो तावीज़ जब भी बनाया करें तो तावीज़ के में असर पैदा करने के लिए, तावीज़ में कुछ जो है बरकत पैदा करने के लिए एक काम क्या करें आप कि तावीज़ लिखने से कबल आपको एक वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि इस सूरे से जो है इस आयत मुबारका से जो है काम लें, इंशाअल्लाह तावीज़ के अंदर जो है कमाल की तासीर पैदा होगी। मगर आप जो है इस आयत को ज़रूर लिखा करें। तावीज़ लिखने से पहले मोम जामा तावीज़ लिख लेंगे जब आप, तो मोम जामा करके और उसे इस्तेमाल करने के लिए हिदायत किया करें कि आप मोम जामा ज़रूर कर लो। इसलिए मोम जामा जब रहेगा तो उसके अंदर पानी, उसके अंदर जो है चीज़ें बदबू, कोई चीज़ हवा, गंदी चीज़ें उसके अंदर दाखिल नहीं होगा तो तावीज़ जो है ख़राब नहीं होती है। आप कोई अगर मोम जामा नहीं किया है तो तावीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है, उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं। फिर भी जो नक्श या दुआ लिखनी चाहिए वो लिखें और उसको तासीर, अगर उसमें मज़ीद तासीर आपको अगर बढ़ानी है तो मैं आपको जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ उस पर आप अमल करें। तावीज़ लिखने से कबल आप ऊपर के हिस्से में आप लिखिए, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है या 786 लिखना, जो भी लिखना है उसको लिखने के बाद आप लिख दिया करिए अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिका बिही शैअन, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिका बिही शैअन। ये 2 मरतबा मन की मुकर्रर करके आप इसको लिख दिया करें और इस तरह से जब लिख देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला तावीज़ के अंदर मज़ीद तासीर पैदा होगी। दूसरी बात यह है कि मैं पहले भी बताया हूँ और कि आप तावीज़ात के मुतालिक जो है ज़बान को अपने कंट्रोल में रखें, झूठ बोलने से परहेज़ किया करें, दगा से परहेज़ किया करें और ज़बान से दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ और अल्लाह की वहदानियत का जो है ज़िक्र हमेशा अपने ज़बान पर रखा करें। इंशाअल्लाह आपके ज़बान में तासीर पैदा होगी, अपने हाथों में तासीर भी पैदा होगी।
और कलम की भी बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें। मैंने कई आमिलों को देखा है, कई लोगों को देखा है कि कलम लेते हैं और लेने के बाद इसी कलम से कभी कभी जो है अपने हाथ पर लिखना शुरू कर देते हैं और इसी कलम से तावीज़ भी लिखना शुरू करते हैं, इसी कलम से जो है कपड़े पे लिखना शुरू कर देते हैं, इसी कलम से जो है तावीज़ लिखना शुरू कर देते हैं, इसी कलम से जो है कभी फिल्मी नगमे लिखना शुरू करते हैं, इसी कलम से जो है फहाशी लफ्ज़ भी लिखना शुरू कर देते हैं और इसी कलम से फिर आयत करीमा लिखना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल नहीं, इस चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ रखें। कलम केवल जो ओनली कलम ये अगर आपने इस कलम को रखा है मोहब्बत की तावीज़ बनाने के लिए तो आप मोहब्बत की तावीज़ ही बनाएं। और अगर इसका जैसे मगर एक बात और मैं बता दूं कि कोशिश करें कि अनार का कलम बना लें या सेठा कलम बना लें, उसके ज़रिए से अगर मोहब्बत की और इसकी तावीज़ लिखा करें ज़्यादा असर पैदा उसमें होगा। और अगर नीब वाले पेन से अगर आप बनाते हैं आसेब के लिए या जो है किसी के दुश्मनी के लिए, अदावत के लिए, सब चीज़ों से इसमें और ज़्यादा तासीर पैदा होगी। तो इस तरीके से भी आप जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी पेन को आप जानते हैं पेन को रखा जाए तो यूं ऐसे ना रखा जाए, बल्कि पेन को हमेशा यूं खड़ा करके रखा जाए। इसलिए मैं कलमदान आपको एक बगल में रखना चाहिए। कलमदान जिसे रखा जाता है उसी कलमदान में आप जो है अपने पेन को रखा करें और ताकि वो पेन हमेशा इसे खड़ा रखा करें। और एक बात और मैं बताऊं कि आप हमेशा कोशिश किया करें कि इसे मिसवाक वगैरह का इस्तेमाल किया करें। इंशाल्लाह इस पर एक मज़ीद वीडियो में आप लोगों को और मैं पेश करने की कोशिश करूंगा कि रूहानियत हमारी क्यों ख़त्म होती जा रही है। रूहानियत को अगर बचाना है, रूहानियत को अगर हासिल करना है, रूहानियत को अगर अपने अंदर रखना है। बहुत से लोग पढ़ते भी हैं फिर भी कहते हैं मौलाना साहब रूहानियत आ नहीं रही है। आखिर कमी आप में कहीं ना कहीं है, उस कमी को आप तलाश करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप देखेंगे रूहानियत के बादशाह बनते हुए नजर आएंगे। वरना आप किताबों के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से या किसी भी ज़रिए से आप रूहानियत जो है खूब पढ़ रहे हैं, खूब कर रहे हैं, मगर फिर भी रूहानियत नहीं आपको मिल पा रही है, रूहानियत नहीं हासिल हो पा रही है, वो तासीर नहीं पैदा हो रही। इसकी मतलब है कहीं ना कहीं कमी है और उस कमी को इंशाअल्लाह मैं के सामने मैं हाजिर करने की कोशिश करूंगा कि यही कमियां हैं जिस वजह से आपके अंदर रूहानियत बेदार नहीं हो रही है। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको बेहतर लगा हो ये मेरी बातें, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर दिया करें ताकि इस नाचीज़ का हौसला बढ़े और मैं आप लोगों की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।